आंखों की जो प्रॉब्लम है कंजक्टिवाइटिस, आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों में फ्लू, एक बड़ी कॉमन समस्या समस्त भारत में चली हुई है। इससे बिल्कुल भी मत घबराइए। ये एक प्रकार से संक्रमण की डिजीज है, कंटेंजियस डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है। थोड़ी सावधानी बरतें। यदि आपके परिवार में किसी की आंखें आई हुई है, ज़्यादातर हमारी कॉमन लैंग्वेज रहते हैं कि गुलाबी गुलाबी आंखें हो जाती है, रेड आइज हो जाती हैं, तो ये वायरल और बैक्टीरियल 2-3 कारणों से होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें वायरस का ज़्यादा रोल रहता है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसमें कुछ बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी आंखों को, मतलब आंखों का जो फ्लू फैला हुआ है आजकल हमारे समाज में, उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप विशेष रूप से ध्यान रखें। त्रिफला कषाय, मतलब क्या करेंगे आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला लेंगे, 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए रात को, सुबह उसको छान के उससे आंखें प्रक्षालन कर सकते हैं, आंखें धो सकते हैं, या फिर त्रिफला का क्वाथ बनाएंगे। आप क्या करेंगे, 2 गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर 2 चम्मच त्रिफला उबालेंगे। जब अच्छे तरीके से उबलने के बाद उसको छान के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद उससे आंखें धोएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई फ्लू में काम करती है। जो आंखें की समस्या है उसको ठीक करने में काम करती है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। उसके साथ साथ अक्सी तर्पण कर सकते हैं हम, त्रिफला घृत से त्रिफला घृत आंखों में डाल सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारी रहता है। और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी आती है, बहुत इफेक्टिव रहती हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन कोई भी आई ड्रॉप है, जो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स है, वो डाल सकते हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डेक्सामेथासोन, एक स्टेरॉइड है नेचुरल रूप में, वो ड्रॉप्स आती हैं सिप्रोविड डेक्सा। उससे क्या इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, जल्दी क्योर होंगे। तो ये इन आई ड्रॉप्स का भी सहारा ले सकते हैं। एक आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स आती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, ऑप्थेल्मिक आई केयर ड्रॉप्स है, हिमालय कंपनी है आयुर्वेद की, बहुत अच्छी आई ड्रॉप्स बनाती है। तो ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ों का विशेष सावधान रखिए कि आप जब भी कहीं बाहर से आए, किसी से हाथ मिलाएं, तो अगर आई फ्लू आपके एरिया में फैला हुआ तो आप हाथ को वॉश आउट कीजिए, दूसरे लोगों से बचिए। आई मतलब अगर किसी की आईज में आई फ्लू है तो उस व्यक्ति से आप थोड़ा दूर रहिए, उसको अवॉइड कीजिए। डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अच्छी डाइट खाइए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि अच्छी होगी तो आप बच पाएंगे। जैसे सनसनी बटी का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लीजिए, अच्छे फल फ्रूट खाइए। आप अच्छा आहार लेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नेचुरल रूप से अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ यदि आप विशेष रूप से मेरी प्रार्थना रहेगी, आंखों की कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे आप आइज़ को ऐसे प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, वो एक्सरसाइज मैंने कई बार बताई है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। और वर्षा ऋतु में विशेष रूप से आई फ्लू फैलता है, तो इससे घबराना नहीं है। ये 5-4 दिन में ऑटोमेटिकली यदि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो सबसाइड कर जाता है। लेकिन आप किसी अच्छे आई सर्जन की भी राय ले सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो नेचुरल से कुछ आई ड्रॉप्स जैसे मैंने बताया, एंटी एलर्जिक, स्टीरॉयड और एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स मिल जाती हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है कि अभी भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार में आई फ्लू फैला हुआ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति आई फ्लू से पीड़ित है वो इस वीडियो को देख के कुछ अच्छे उपचार अपने घर पे कर सकें। और त्रिफला कषाय और त्रिफला घृत, उसके साथ साथ आंखों की एक्सरसाइज और सनसनी बटी, विशेष रूप से ये गवर्नमेंट सप्लाई में मिल जाती है, हर किसी गवर्नमेंट जीएडी में आपको मिल जाएगी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में। और ये बड़ी ईजिली अवेलेबल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। या ये गिलोय की बनती है, गिलोय आपको पता है हर घर में यत्र सर्वत्र मिल जाती है। तो गिलोय का क्वाथ पी सकते हैं, गिलोय का रस पी सकते हैं, क्योंकि गिलोय ज़बरदस्त तरीके से वात पित्त कफ सामक के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आई फ्लू पे आज हम इसलिए लाइव रहे, आई फ्लू पे इसलिए हमने वीडियो बनाई क्योंकि भारत में इस समय ये फैला हुआ है और वर्षा ऋतु में बहुत फैलता है। इसलिए घबराइए मत, थोड़ी सी सावधानी रखिए। थोड़ा सा ये संक्रमण वाली बीमारी है, एक दूसरे को जिनको संक्रमित है उनसे आप अवॉइड करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, क्योंकि कोई भी ऐसा नीडी पर्सन इसको देख के अपने आप को आरोग्य की तरफ ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय।